नमस्कार, मैं आपके साथ श्याम सुंदर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगलोर नगर पालिका परिसर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। एक और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सरकार कहती है, लेकिन फिर भी उसके बाद सबका साथ सबका विकास आपको दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, किसान धरने पर बैठा है, विकास कार्य नहीं है, फिर भी उसके बाद सरकार दावे करती है बड़े बड़े सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठा है। पूर्व में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा चुके हैं, घेराव भी कर चुके हैं, अपनी गिरफ्तारी तक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं इनकी बातें अनदेखा कर रही है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली वर्तमान की भाजपा सरकार, वर्तमान के सांसद भी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो सरकार इनकी मांगों को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है? सफाई कर्मचारी, पूरे देश की गंदगी साफ करने वाला सफाई कर्मचारी धरने पर बैठा है, किसान धरने पर बैठा है, अन्न पैदा करने वाला किसान धरने पर बैठा है, फिर भी उसके बाद सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, बात करना चाहेंगे आखिर किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या कारण क्या है? सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी मेहनत सफाई कर्मचारी करता है, उसके बाद भी सफाई कर्मचारी धरने पर है। सबका साथ सबका विकास के दावे करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी धरने पर। बात करने की कोशिश करें जी, कारण क्या है? कारण यही है सर कि 3 महीने से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो जाए, मुख्यमंत्री जी हमारी कुछ सुन लें, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल परेशान आके हमारे कर्मचारियों ने, हमारे प्रभारी विशाल बिरला जी ने, उनका आदेश है कि तालाबंदी करेंगे। हमने आज तालाबंदी भी कर दी है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धरना प्रदर्शन लगातार आपका जारी है, मुख्यमंत्री का घेराव आप कर चुके हैं, सचिवालय का घेराव आप कर चुके हैं, गिरफ्तारी आप दे चुके हैं, उसके बाद भी सरकार ने देखा सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार। ये सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए ना तो साथ, ना विकास, ना विश्वास, क्योंकि हम इतना परेशान होने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं करा जा रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो परेशान होकर हमने मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा क्या कारण है जो सरकार सफाई कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है? आंगनबाड़ी वो धरने पर बैठी है, रास्ते के विवाद को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, सफाई कर्मचारी वो धरने पर है, किसान वो धरने पर, फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कैसे है कि ये कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसमें जैसे कुछ दूसरी पार्टियाँ कहती हैं, हम पार्टी से तो नहीं है, लेकिन हमारा तो अपना निजी मामला है, ये बस उन्हीं का है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ही विकास है, उनके लिए विश्वास है और उन्हीं का साथ है। बाकी मजदूर तबका जितना भी है सब परेशान है। आंगनबाड़ी वाली देख लो वो हड़ताल पे, बिजली वाले देख लो वो हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी देख लो वो हड़ताल पे। तो किसी का भी काम जो भी है वो शांतिपूर्वक, जो उसके मन को शांति हो, उसको कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। वोट देने वाली जनता दर दर की ठोकरें खाती है और वोट लेने वाले फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जो वोट लेते हैं वो तो वोट, जहाँ कोई जीत का आया तो उसको तो कहना आपका सरकारी गाड़ी मिल जानी है, वो तो फॉर्च्यूनर में घूमे बैठेगा। कर्मचारी कोई भी हो, गरीब आदमी कोई भी हो, जो जहाँ था वहाँ से नीचे तो जा रहा है, लेकिन ऊपर को नहीं हो रहा है वो। और हमारा भी यही है कि सफाई कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा कर दी, जैसे बैठे थे कि इनका 15,000 रुपये कर दो, 15,000 रुपये करके उसमें भी ये कह दिया कि 15,500 रुपये पर डे, यानी कि एक किस्म की मजदूरी होगी। अगर एक दिन कोई नहीं आएगा तो उसकी मजदूरी काट दी जाएगी। जब कभी भी बात होती है किसी नेता की, जब कोई सैलरी की बात आती है, तो सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो वो लोग अपना छोटा सा प्रोटेस्ट करने जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद बिल पास कर लेते हैं। लेकिन जब मजदूर की सैलरी की बात आती है तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। राहुल भाई, ये तो आपने बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। देखिए क्या होता है कि कोई समाजवादी पार्टी है, कोई बहुजन समाज पार्टी है, कोई आम आदमी पार्टी है, ये सब आज भाजपा को कोस रहे हैं। और अभी भाजपा सरकार ने इनका विधायकों का, MP MLO का, सभी का पेंशन भी बढ़ाई है, सैलरी भी बढ़ाई है, एक मत से पास हो गया। किसी ने ये विरोध नहीं करा कि भाई किसान भूखा मर रहा है उसको दो,
सफाई कर्मचारी भूखा मर रहा, उसको दो। कर्मचारी के हित में किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं है, सबका स्वार्थ अपने लिए है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, पिछले महीने ही सभी की पेंशन बढ़ी है, सभी की सैलरी बढ़ी है। बताओ वो कौन सी नौकरी कर रहे हैं? वो तो मंत्री बन गए, उनका तो साल के साल का, मैं कह रहा धरती में जड़ उतर गई उनकी एक बार मंत्री बनने के बाद। लेकिन उनकी फिर भी सैलरी भी बढ़ रही है, पेंशन भी बढ़ रही है। और कर्मचारी की पेंशन खत्म कर दी। जो 2004 के बाद नौकर होगा उसकी पेंशन नहीं है, तो ये सरकार का अन्याय नहीं है तो सर और क्या है? एक व्यक्ति पूरे 50 साल नौकरी करता है, 50 साल अपना जीवन यापन करता है, सरकार को 50 साल देता है, और 5 साल एक विधायक बनने के बाद उसकी सैलरी परमानेंट, जो उनकी पेंशन मिल रही है परमानेंट, उनकी फिक्स हो जाती है, 2-2 बार फिक्स हो जाती है। सभी मेरे कर्मचारी साथी भी इस बात को ध्यान से सुने कि एक बार विधायक बनने पे अगर वो 5 साल विधायक रह जाता है तो जब तक वो जीवेगा उसकी पेंशन बन जाएगी। और एक कर्मचारी जिस दिन वो ड्यूटी पर चढ़ेगा उसकी दिन तारीख लिखी जाती है कि इस दिन ड्यूटी पर चढ़ा, उसी दिन तारीख में जो वो 60 साल का हो जाएगा रिटायर होगा। आज पेंशन तो है ही नहीं है, उसका जो बना उसको दे के कह देंगे भैया तेरा और हमारा वास्ता मतलब खत्म। और एक विधायक बन कर आया, वो एक बार विधायक बना, 5 साल विधायक रह गया, 5 साल MP रह गया, उसकी जब तक वो जिएगा उसकी कोई उम्र नहीं है, वो जब तक जीवेगा उसकी जब तक पेंशन है। तो ये जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक देश में किस तरह कहते हैं कि वो ये एक संविधान कहाँ से हो गया? ये 2 संविधान नहीं है क्या? कि भाई MP MLA के लिए तो ज़िंदगी भर की पेंशन, कर्मचारी के लिए 60 साल रिटायर हो गया, उसके बाद जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी पेंशन थी, मिल जाती थी, वो भी बंद। कर्मचारी मर गया, उसके किसी बच्चे को रख लेते थे, वो भी बंद। तो कर्मचारी के लिए तो सारे ही रास्ते सरकारें बंद करती जा रही हैं। किसी का कुछ मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं, वर्दी मिल जाती थी उसको बंद कर रहे हैं। अगली वर्दी बंद हो जाएगी, आपको डायरेक्ट पैसे मिल जाया करेंगे। अब पैसे का किसी को क्या पता चलेगा कि कितना पैसा मिल रहा है वर्दी का, या उसको बताया जाए कि पैसा इतना मिलेगा? तो सब सरकार हमारी बहुत अनदेखी कर रही है कि गरीब मजदूर तबका जो भी है उसकी बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। एक देश एक संविधान तो देश में दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? जब किसी विधायक को या नेता को किसी चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो सरकार उसको पैसे देती है, सरकार उसको अच्छे हॉस्पिटल में देती है। लेकिन जब एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में था, सरकारी हॉस्पिटल में वो धक्के खाता है, इलाज तक नहीं मिल सकता। अरे राहुल जी, एक देश एक संविधान, एक देश एक संविधान 12 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी तो सबके लिए एक देश एक संविधान होगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया, वोट का टाइम आ गया। जब वोट डल जाएगी, MP MLA मंत्री संतरी जो भी हैं बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो फिर वही दोबारा से वही जैसे कह दे कि गाड़ी का पहिया जैसे चलता है ऐसे ही फिर चलने लगेगा। तू सफाई कर्मचारी है, तू चपरासी है, तो फिर वही अनदेखी का काम बदस्तूर ऐसे ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, मरने पे कोई नौकरी नहीं है। जिस दिन कर्मचारी का काम खत्म उस दिन वो अपने घर जाए, उसका कोई नगर पालिका या नगर निगम से कोई वास्ता मतलब नहीं है। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन की बात तो सर ऐसी है राहुल जी कि हमारे प्रदेश प्रभारी भाई विशाल बिरला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुनील राजौर जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस लाहौट जी, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के ऑर्डर के साथ हमने ये प्रदर्शन शुरू करा है। और जब तक वो नहीं कहेंगे कि इस काम को बंद करो या उठ जाओ, तब तक हम नहीं उठेंगे। सफाई कर्मचारियों ने पूरा अपना मन बना लिया है कि प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारा देने वाली भाजपा सरकार देख सकते हैं। भाजपा सरकार के राज में आंगनवाड़ी परेशान है, किसान परेशान है, जनता धरने पर बैठी है, रास्ते को लेकर धरने पर बैठी है। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में शाम सुंदर।